प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी कुछ सियासी और मौशी मामलात के हवाले से बात की प्रोग्राम में। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे आज बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। तरीक़ाकार ये है कि स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आपने प्रोग्राम में कॉल करनी है और प्रोग्राम में आप जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे आप बात कर सकेंगे। और गुजारिश होती है हमेशा कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें तो फ़ोन के ज़रिए जिस टेलीफोन से आपने फ़ोन मिलाया है उसी से आप अपनी भी आवाज़ सुनें, हमारी भी आवाज़ सुनें। टीवी के ऊपर अगर आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो ताख़ीर की वजह से आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी। तो अपना मसला बयान कीजिए, अपने शहर का नाम बताइए और उसके बाद फिर आपसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम मौजूद मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी को खुशामदीद कहेंगे, जो कि चेयरमैन भी हैं। BBDHN की ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लू बर्ड डॉक्टर्स होमियो एसोसिएशन उन्होंने बनाई है और इसके अलावा आपकी बहुत सारी अचीवमेंट भी हैं, मुख्तलिफ अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जानिब से भी आपको एक अवार्ड दिया गया, जो कि पहले पाकिस्तानी डॉक्टर होमियो डॉक्टर जिनको ये अवार्ड मिला। उसके अलावा दीगर कई सारे अवार्ड्स हैं जिसके लिए आप नॉमिनेट हैं। एक CSR करके भी एक अवार्ड है जो हालिया दिनों में होने वाला है, उसके लिए भी आपको जब नॉमिनेट किया गया है। तो इस तरह और बहुत सारी दीगर अचीवमेंट हैं। आप स्कॉलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हमारे साथ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ औकात में शरीक होते हैं और आपकी बीमारियों के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले सलमान सिद्दीकी साहब को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और आज के मौजू की तरफ आएंगे, लेकिन इब्तिदा में हमेशा मैं कहता हूँ थोड़ा सा होम्योपैथिक के हवाले से जो आप एक बात बताते हैं वो ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा देखने वालों को पता चले कि हम क्यों होम्योपैथिक को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं और क्यों इसके हवाले से बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा फरमाइए। मैं तमाम अपने मौज़ूद सामीन को और अपने दोस्तों को और अपने डॉक्टर्स को और जो लोग इस वक्त जो है टीवी स्क्रीन पर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको बहुत मोहब्बतों के साथ सलाम पेश करता हूं। और साथ के साथ क्योंकि ये बात बड़ी अधूरी रह जाएगी कि जो लोग कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े जो लोग आपका साथ दें तो उनका साथ भी आपको देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ K21 एक वो चैनल है जिसने होम्योपैथिक को प्रमोशन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और अधूरी रह जाएगी बात कि मेरे दोस्त, मेरा प्यारा भाई जो है मोहम्मद यासिर, कि इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो बाय फ्यूचर देख रहा हूँ इसको कि ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल रेडी है। और मैंने इन्हें काफ़ी प्रमोट भी किया। मैंने कहा भाई कोशिश करके तो आप भी इस चीज़ में आएँ और देखें, आपको पता चलेगा कि अगर डॉक्टर सलमान जो है एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर इसकी प्रमोशन करता है या इसको करता है तो क्यों करता है, आपको समझ आएगी। और यासिर ने स्पेशली रेक्सरूबिया जो है वो यूज़ किया है। yes. और वो यासिर ही बताएंगे कि कैसा जो है इसका इनका तजुर्बा रहा होगा। लेकिन मैं फिर एक मरतबा इस प्लेटफॉर्म ख़ास करके चैनल K21 की प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर से इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका बहुत बड़ा हाथ है होम्योपैथिक को जो है तरक्की देने में, प्रमोट करने में। और ख़ास करके यासिर का कि जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह इनके इल्म में और इजाफ़ा करे कि बहुत मोहब्बत रखते हैं होम्योपैथिक से और बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, पिछली जो नशिस्त हमारी रही थी उसमें बेऔलादी के हवाले से ख़ास तौर पे होम्योपैथिक के अंदर जो मेडिसिन आपने जिनका तस्करा यहाँ पर किया और बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, उसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आई है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये अद्वियात इस्तेमाल की हैं, खुशकिस्मती से उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया, पैगामात भेजे और उन्होंने कहा यकीन बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अब इससे जुड़े मसाइल जिनके बारे में आपने निशानदेही की थी, मैं चाहूँगा मज़ीद इस हवाले से थोड़ी बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, हिस्सों से लोगों ने कॉल की और वो जानना चाहते हैं कि ये एक मरज़ बहुत ज़्यादा अब आम हो चुका है। मरज़ इसलिए कहा जाता है कि लोग शायद इसको अभी तक समझ नहीं पाए। कुछ लोग, आपको पता है, कुछ अकीदा ऐसा होता है कि वो समझते हैं कि शायद अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है या कोई आजमाइश है, लेकिन ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो जाए, मेडिसिन के हवाले से ख़ास तौर पर। जी यासिर, आज का जो हमने प्रोग्राम का शेड्यूल रखा 2 हिस्सों में उसको हमने तकसीम किया। पहला हिस्सा जो है हम बात करेंगे मेल डिजीज़ के ऊपर और दूसरा हम करेंगे फीमेल डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि ये 2 ही इशूज़ हैं जो कि बेऔलादी में एक बाइस बनते हैं, प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों को ये बहुत सारी चीज़ों का मालूम नहीं और पता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात और बहुत सारे ज़हनी दबाव का शिकार यहाँ पे हमारे यहाँ लोग रहते हैं। लास्ट नशिस्त जो हम लोगों ने की थी उसमें हमने यही था कि उसमें हम समेट नहीं सकते थे प्रोग्राम को, इस वजह से आज के प्रोग्राम को भी हमने इसी हवाले से रखा है ताकि
जो हमारे बहनें हैं और जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल करें, हमारे भाई से इस्तेफादा हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करके और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए, क्योंकि औलाद एक नेमत है। बेशक और जिसकी नहीं होती जाहिर सी बात है, रब्बे कायनात बेहतर जानता है, लेकिन जो उन पर बीत रही होती है उन मियाँ बीवी के ऊपर, वो भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ज़िंदगी नहीं मारती, तंज मार देते हैं। ऐसा ही, बहुत अच्छी बात आपने कही, ऐसा ही यकीनन। अब अगर साल 2 साल 3 साल गुजर गया है तो चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, या तो बंदे में कोई ख़राबी के नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि इसका फला टेस्ट कराओ, इसका फला टेस्ट कराओ, या उस औरत बेचारी का मसला शुरू हो जाता है कि इसके फला टेस्ट कराओ। आज इस चैनल के तवज्जो से मैं आपको ये बता दूं कि 70% मामलात मर्दों के साथ होते हैं, औरत बेकसूर होती है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, 70% 70% हमारे यहाँ जो है वो मेल जो है, यानी मर्द हजरात जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं, जिसे आप औरत को तो बाँच कह देते हो जी, जी। मगर मर्द को बाँच कहते हुए ज़बान दुखती है, ऐसा ही। मर्द को बाँच कहते हुए आपकी आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि मर्द होता है। ऐसा ही हमारे यहाँ औरत के तो अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं कि एक से महंगा करा लो, लेकिन कभी मेल अपने इस मामले की तरफ नहीं जाता कि वो खुद क्यों नहीं अपने को चेक कराता है, खुद क्यों नहीं अपने मामले को लेके चलता। यहाँ पर आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अना और मर्दानगी सामने आ जाती है। बात अना की भी नहीं है, मर्दानगी की नहीं है, बात यह है कि आपने अगर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और अच्छा रखना है तो इसमें दोनों कपल्स का बेहतर होना और सेहतमंद होना ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि अब सेहतमंद किसको कहते हैं, कि भाई खा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, लेकिन इस फिर क्या सेहत चाहिए? लेकिन सेहत चाहिए बेसिकली आपकी जो वर्थ है, स्पेशली स्पर्म्स की जो क्वांटिटी है उसको कंप्लीट होना चाहिए बॉडी के अंदर। आपके क्रोमोसोम्स के जो कपल्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। मेल की बात करो, क्योंकि अभी हम पहला जो सेक्शन है मेल के लिए कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट होगी तो ही आप जाकर इस लेवल को लेके चल सकते हैं। स्पेशली अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम ये आती है कि जो सीमेंस की कंडीशन आती है, बहुत सारे मामला जो हैं इसी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ज़हनी दबाव और डिप्रेशन है और काम की ज़्यादती है। ऐसा ही। अब होता क्या है कि आप सुबह उठ रहे हैं, रात देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, और उसके बाद आप अपने काम में कंसंट्रेट करते हो, तो जो हार्मोन्स अपनी वाइफ के लिए और अपनी जो बीवी है उसके लिए पॉजिटिव बनने चाहिए वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप दिन भर बॉस की झिड़कियाँ सुनते हो, आवाम की बातें सुनते हो, तो आपका माइंड जो है वो सोचता नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब आप थके हारे घर जाएंगे और जब थकन से चूर होंगे तो जाहिर सी बात है आपको खाना अच्छा चाहिए होगा, नींद चाहिए होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मामला ऐसे घर में पैदा होते हैं, घरों में पैदा हो जाते हैं जो औरत को चिड़चिड़ा करते हैं और मर्द को चिड़चिड़ा कर देते हैं, जो भी जिस ये वजह भी बहुत बड़ी वजह है जो है मर्द और औरत के दरमियान दूरी की। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में कह लें कि आम तौर पे जो मर्दों को प्रॉब्लम रहती है वो जरियान की रहती है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि जरियान 2 तरह के होते हैं, जिनको हम कतरों की शिकायत भी कह सकते हैं, और उर्दू में हम इसको कहते हैं कि मनी का ज़ाया होना या जो है लॉस हो जाना। देखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। जितनी अच्छी प्रॉपर ग़िज़ा होगी, आप काम करें, पूरे दिन काम करें, पूरी रात काम करें, लेकिन जब तक आपकी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं होगी, जिसमें फल शामिल नहीं हो, सब्ज़ियाँ शामिल नहीं हो, दालें शामिल नहीं हो, पानी शामिल नहीं हो, तो आप जो है आपकी जो एक वर्थ है वो वर्थ सारी ख़राब हो जाएगी। आप कितना ही अच्छा आपका मिजाज क्यों नहीं हो, कितनी अच्छी आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजर रही हो, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं, ख़ास करके औरतों की तरह मर्द भी जो है अपने बहुत सारे मामलों को पोशीदा रखते हैं। यासिर, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहना चाहता हूँ कि खुलकर बात करें, शर्म में कोई शर्म नहीं है। सवाल करना आधी इबादत है। कि आप जब तक सवाल करेंगे नहीं आपको उसका हल मिलेगा नहीं, और जब हल मिले तो उस हल को आप अपने ऊपर जो है अप्लाई करें और उसको लेकर चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा एक ठप्पा लगना शुरू हो जाता है, अगर 2 से 3 साल में औलाद ना हो तो एक आम हर्फ हमारे यहाँ जी वो नामर्दी का एक नारा शुरू हो जाता है, इम्पोर्टेंसी का नारा शुरू हो जाता है। ये गलत है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी दी है वो खुशियों से भरपूर है और मुस्कुराहटों मुसर्रतों से भरपूर है, इसको ख़राब ना करें।
बिल्कुल। अगर 1 से 2 साल 3 साल भी आगे पीछे हो जाते हैं तो बहुत सारे मामले होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसको फेवर यही करें कि नहीं नहीं करना क्या है हमने कि बस औलाद चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि औलाद चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मियाँ और बीवी का परफेक्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। ये नेमत अल्लाह की तरफ से होती है, बेशक, इसमें हम कुछ जो है ना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर्स को शामिल करते हैं। कॉलर्स का सिलसिला आप शुरू करेंगे। पहले कॉलर है, उनको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सही साहब, फरमाइए। मैंने पूछना है डॉक्टर साहब से कि क्या डॉक्टर साहब एंडोस्पर्मिया का इलाज है, जहाँ आपके काउंट 0 आए तो उसका इलाज है ठीक बीमारी ठीक, का? अभी अभी आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया करीम साहब। ये जी। बड़ा अहम सवाल है। मैं इस सवाल को इसलिए उजागर करूंगा कि ये हमारे यहाँ 30% मर्दों में 30% मेल जेनेट में ये चीज़ मौजूद है कि उनके स्पर्म्स की जो वैल्यू 0 होती है। 0 हो जाती है। 0 होती है, मतलब होती है, उसमें वो 0 स्पर्म बनते नहीं है, जो कि बे औलादी की तरफ मामलात को ले जाते हैं। आप मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, सारे उमूर पूरे कर होते हैं अपने अज़दवाजी, लेकिन मामला ये होता है कि जब तक आपके स्पर्म्स की क्वालिटी और क्रोमोसोम्स की तादाद कंप्लीट नहीं होती, ये मामला बनता जो है वो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन दवा है लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज़ की, जिसको हमने बेसिकली लास्ट टाइम भी मैंने कहा था पिंक और ब्लू। तो पिंक हमारे पास जो है और ब्लू जो है हमारे पास डामियोप्लेक्स है। डामियोप्लेक्स को आप दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, अगर आप इसको इस्तेमाल करें दिन में 30-30 कतरे, तो ये आपके स्पर्म्स की क्वांटिटी को बहुत पावरफुल करता है और इसकी तादाद को बढ़ाता है और आपके इज़दवाजी जो मामला थे उनमें काफ़ी बेहतरी पैदा करता है। और साथ साथ रेक्सोरूबिया जो कि इम्पोर्टेंसी के लिए एक इज़ अ वेरी वेल मेडिसिन फॉर होम्योपैथी, कि आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये एक जादू, एक कमाल रखता है। पूरे दिन की थकन और पूरे दिन की तवानाई जो आप लॉस कर चुके होते हैं वो आप रेक्सोरूबिया से हासिल कर सकते हैं। साथ में डामीपैक्स जो है आप इसको भी इस्तेमाल करें, जिससे 99.9% आपका ये मसला हल हो सकता है। और होम्योपैथिक यासिर मैं आपको बताऊं कि वो वाहिद तरीका इलाज है Yes. कि जिसमें मर्दों के इस मसले का हल ऑलरेडी मौजूद है बिल्कुल और ठीक इसके अलावा कोई तरीका इलाज नहीं है। चाहे आप जर्मन इलाज, चाहे आप एलोपैथिक इलाज ले लें, इंग्लिश इलाज ले लें, हिकमत ले लें, किसी भी किस्म का कोई इलाज नहीं सिवाय होम्योपैथिक के, कि इसमें इस मसले का हल 110% जो है वो मौजूद है। मौजूद है। बिल्कुल जी। ये जो मेडिसिन आपको बताई जा रही हैं और ये आपने इस्तेमाल करके देखनी है और ये आसानी से बाज़ार में दस्तियाब हैं। जी, डामीपैक्स के नाम से आपको अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से अवेलेबल हो जाएगी है। जी, और ये पाकिस्तान में कहीं से भी जो है वो आसानी से दस्तियाब हैं। तो ये मेडिसिन आपने इसका इस्तेमाल करें। और जैसे भी रेक्सोरूबिया के बारे में बता रहे थे डॉक्टर साहब, बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, बड़ा एक हेल्थी सप्लीमेंट है और ये सारे घर के लिए सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ किसी ख़ास फ़र्द के लिए नहीं है, घर में छोटे बड़े तमाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम की ख़ास तौर पे एक बड़ी बेहतरीन और बड़ी रिच एक सॉस है ये। तो ये अगर आप इस्तेमाल करें जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। और उसके बाद आप फिर हमें ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ख़ास तौर पर जो मेडिसिन जो आपको बताई जाती हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद अपनी फीडबैक। अच्छा, डामीपैक्स के साथ साथ जो है मैं आपको ये बताऊं कि आप इसके साथ साथ जो है एगेनिस्ट कास्ट के नाम से हमारे पास एक दवा आती है, वो इसके साथ साथ इस्तेमाल करें कि आप इसके 15-15 कतरे दोनों दवाओं के जो है दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो आप वाइटल फोर्स जो है अपनी लॉस कर चुके हैं, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता चला जा रहा है, वो वापस से बैक होगा और बेहतरी की तरफ आएगा। जो लड़के यानी 9 उम्री से अब जो है जवानी में आ रहे हैं, जो है उनके लिए सबसे बेहतरीन ये दवा है। अगर इसको दिन में इस्तेमाल किया जाए 3 मरतबा तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कोई इसमें नुकसान नहीं देता किसी भी किस्म का, कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यासिर आप इसमें आप ये देखें कि इसका एक इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त है कि ये नहीं होता कि कोई साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, बल्कि ये स्पर्म्स को क्वांटिटी पूरे लाइफ में आपको एक फेवर करके दे रहा है। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करेंगे, फरमाइए। जी, मैं लाहौर से मीरा बात कर रही हूँ। यस मीरा। ये जो डॉक्टर साहब ये मेडिसिन बता रहे हैं, मैं पूछना चाह रही थी कि इसका कोई साइड इफेक्ट है? अभी आपको जवाब देते हैं। इसी हवाले से अभी गुफ्तगू हो रही थी, आप सुनिए दोबारा ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी, एक कॉमन क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे दीगर मेडिसिन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है? जी बिल्कुल, ज़रा बता दीजिए। और बहुत देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, मैं हर बार ये कहता हूँ अगर आपकी तशखीस दुरुस्त है तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो तजुर्बेकार नहीं है और वो बेहतर तरीके से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता और बेहतर तरीके से आपको दवा
जो है सिलेक्शन नहीं कर पाता, दवा सही तरीके से नहीं दे पाता और ये उसे मालूम नहीं पड़ा कि आपके साथ क्या मसला है और वो कोई सी भी दवा आपको उठाकर दे देता है, तो उसका बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें आपके मेमोरी का लॉस हो जाना, बार बार पेशाब का आना शुरू हो जाना और दिल पर दबाव पड़ना और खून का जो दौरान है उसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाना। लेकिन अगर दुरुस्त दवा दुरुस्त वक्त पे तशख़ीस की जाएगी तो होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इफ़ेक्टेबल दवा है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती। मगर आप किसी भी चीज़ को जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो चाहे एक चूंटी गुना होगा कि अगर वो जा रही है और आप उसे उंगली से प्रेस करेंगे तो वो भी आपको काटेगी, जबकि वो बेज़रर है। बिल्कुल सही। तो हमारी दवाएं बेज़रर हैं क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट किंगडम से हासिल की जाती हैं, पौधों से हासिल की जाती हैं, मिनरल से हासिल की जाती हैं। बहुत सारी दवाएं जिसमें नौसोड भी हैं जो मुख्तलिफ है, किसी और प्रोग्राम में आपको हम इंशाल्लाह इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन 70% इसके कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन 30% इसके नुकसानात हैं। तो दवा लेने से पहले अथेंटिक डॉक्टर और तजुर्बेकार डॉक्टर से जो आप डिस्कस करके इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ज़रा पर्टिकुलर मेडिसिन के हवाले से बात हो जाए, जो मेडिसिन जिसका भी आपने यहाँ पे तस्करा किया है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो उसके बारे में पूछ रही हैं कि क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? नहीं, इसमें इस हवाले से कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो उसको। मैंने पहले कहा कि डायपैक्स जो है अगर ये अपने मेल जेनेटर के लिए पूछ रही है तो इसके लिए बहुत बेस्ट है कि अगर वो इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि ये स्पर्म्स को बहुत यानी मनी को बहुत ज़्यादा थिक करते हैं और यही चीज़ होती है कि जब आपकी एक चीज़ थिक है और फेवर में है तो आपको 99.9% रिजल्ट भी मिलता है और बहुत सारे डॉक्टरों के धक्के खाने से। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी जो एक सिस्टम चल रहा है अमेरिकन जो ऑस्ट्रेलियन जो एक सिस्टम आया हुआ है कि जो आपको बेबी ट्यूब के थ्रू से बेबी पैदा करके दे रहे हैं, अगर असूली तौर पे देखा जाए तो शरअन जो है ये हराम है। इसमें आपको पता ही नहीं होता कि इसमें आपके साथ खेल क्या खेला जा रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल करें और हलाल तरीका अख्तियार करें। चलें, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। यार हमारे 51 साल का हूँ, उम्र 51 साल है। अच्छा जी, फरमाइए, मसला बयान कीजिए। मसला ये है कि मुझे ऐसी गोली बता दें कि मुझे जो अपनी बीवी के साथ मिलते हैं ना तो बहुत आराम के साथ सर उठाता है, फिर इसके बाद जो सर उठ जाती है तो ढीला वो की तरफ होता है ना। अच्छा चलें, गोली बता दे कि मैं मुझे अभी इधर पिशावर में ले लूँ या कोई और जगह पे। अच्छा जी आपको बिल्कुल बताते हैं और अभी जवाब देते हैं। इनका ये सवाल जो है ये हर चौथे पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है और वो वजह क्या है? वजह यही है या तो उम्र का बढ़ना है या फिर ऑफिस के झगड़े फसाद हैं, स्ट्रेस की वजह से, या फिर कारोबारी नाचारगियाँ हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो मसले हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो नुकसानदेह हो जाते हैं। उनके लिए जो है आप दवा ले सकते हैं, डामिया पैक्स ले सकते हो आप, ये आपको पेशावर में बहुत आराम से मिल जाएगी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से। ये जो है लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की दवा है। इसके साथ साथ आप जो है जिनसिंग इस्तेमाल करेंगे मदर टिंचर में दिन में 3 मरतबा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा जो है आप इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। इस तरह और भी अगर मसाइल अगर हैं तो उसके बारे में आप ज़रूर डॉक्टर से अपने रुजू करें, और अगर प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी से आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। होम्योपैथिक के अंदर दवाई मौजूद है, इस तरह की अद्वियात ऐसी हैं जो आपको से निजात दिलाएंगे। यासिर को बताऊँ, हमारे पास जो 16 साल से एज शुरू होती है लड़कों की और 30 साल तक एज जाती है, ये बड़े कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और इन्हीं के साथ खिलवाड़ चलते हैं और इन्हीं के साथ डॉक्टर जो है अपने बिजनेस को चमकाते भी हैं। और क्योंकि क्रीम केस होते हैं, सीधी सी बात करूं तो इसमें सिर्फ क्या होता है कि चमकता हुआ पैसा नजर आ रहा होता है डॉक्टर्स को और कुछ नहीं नजर आ रहा होता है। इस तरह मार्केट जाएं, 100 दवाओं में से 90 दवाएं सिर्फ यही रखी होंगी कि आप स्पर्म्स को थिक कर लें, मनी को गाढ़ा कर लें, टाइम बढ़ा लें और फला 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 करके उसमें लिखा होता है और होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सिर्फ नफ्सियात से खेला जाता है, साइको से आपकी खेला जाता है, आपके साथ खिलवाड़ होता है, सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। लेकिन आज होम्योपैथिक के हवाले से और इस चैनल के 21 के हवाले से हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसमें 100% सच्चाई है, दयानतदारी है। इसमें कोई झूठ और फरेब आपके साथ नहीं हो रहा है कि ये जो डामी पैक्स है या जो हम आपको दवाएं यहाँ पे होम्योपैथिक के हवाले से बताते हैं इनमें 100% रिजल्ट है, जो कि आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा। आपके पैसा जो आप लगाएंगे वो ज़ाया नहीं होगा। रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल नौजवान जिनकी उम्र 15 साल तक की हो चुकी है और 15 से लेकर 30 साल के दरमियान रेक्सोरूबिया को दिन में 2 मरतबा
दो दो खाने के चमचे दूध में मिलाकर पिएं। और डामी पैक्स के अलावा इसके साथ साथ जो है अगर कतरों की कोई शिकायत मौजूद है स्पेशली, ठीक है, तो आप जो है कास्टिकम के नाम से ड्रॉप्स आते हैं हमारे पास, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा ठीक है। इंशाल्लाह। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं आयशा हूँ और लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आयशा, मेरा फरमाइए। मसला ये है कि मेरे 3 मिसकैरेज हो चुके हैं और मेरे पहले दफ़ा में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन 2 दफ़ा से मेरे एग में च्योर नहीं होते और जो हस्बैंड है उनका भी जैसे ये पानी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पतला है, तो इसमें क्या इफेक्ट है ये बताइए कि मेरे एग में च्योर नहीं होते। आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं, या बिजनेस मैन है या कोई जॉब करते हैं? नहीं, ये बाइकें चलाते हैं सारे दिन, जो है वो बाइकें चलाते हैं। अच्छा, बाइकें चलाते हैं वो सारे दिन के लिए। ठीक हो गया, मैं भी आपको बता, जी जी, अभी बहन आपको जवाब देते हैं। एक्सरसाइज नहीं पड़ा होता है। ठीक है जी, मैं भी आपको बता अच्छा दूं। ठीक है, चलें अभी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अच्छा, देखें अब मसला बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है यहाँ पे, वही अभी जो हम बात कर जी, रहे हैं। जी, जी। इनके हस्बैंड बाइकियाँ चलाते हैं, बाकी बाइकियाँ का मतलब है कि पूरे दिन खज्जल होना। ठीक है जी, ऐसा ही है, 4 मुश्किल पैसों जॉब के है। लिए पूरे दिन में सुबह से शाम, दोपहर, दिन रात, सड़कों पे सुबह शाम गुजारना। नहीं देखा जाता। बिल्कुल तो ऐसा ही उसमें क्या होता है कि मुसलसल बैठे रहने से क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म प्रेस हो रहे होते हैं और आपका जो मैदा और जिगर है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की क्वांटिटी में और क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी में फ़र्क आता है, ऐसा ही। जिसकी वजह से जो है बेऔलादी का मामला जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता है और अज़दवाजी जो मामला है उसमें काफ़ी कमज़ोरी और वीकनेस जो है वो पैदा हो जाती है। इन्होंने कहा कि इनके 3 मिसकैरेज हो गए हैं, तो ऐन मुमकिन ये है कि इनके ओवा जो है वो ना बन रहे हो, यानी जिसे हम आम अरफों में बैजा कहते हैं, अंडे कहते हैं, वो ना बन रहे हो, और उनकी इनमेच्योरनेस की वजह से, यानी कि मुकम्मल तौर पे ना बनने की वजह से, गैर मुतनासिब होने की वजह से वो जो है ब्लीडिंग के ज़रिए से या ब्लड क्लाउड के ज़रिए से जिस्म से जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है रोज़ मैरिनस के नाम से ये ड्रॉप्स मौजूद हैं, जिसको हम पिंकी कहते हैं। तो आप ये ड्रॉप्स का अगर इस्तेमाल करें रोज़ मैरिनस का, तो ये दिन में 3 मरतबा 30-30 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है अशोका जो है मदर टिंचर है, इसको इस्तेमाल करें। ये कम से कम 3 महीने आपने इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। आप अपने जो हस्बैंड हैं उनको दामी पैक्स दीजिए जिससे, और साथ साथ डामियाना जो है इसके साथ मदर टिंचर इस्तेमाल कराइए। 99.9% इनके मसले में बेहतरी आएगी और अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। दूसरा ये कि रेक्स रूबिया भी उन्हें इस्तेमाल करें, आप भी पिएं, आपके शौहर भी पिएं। आप देखिएगा 3 महीने में रब ताला ने चाहा तो आपके घर खुशियाँ आ चुकी होंगी। चलें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बड़े काम मामले के ऊपर बात कर रहे थे। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी बेऔलादी के हवाले से। मर्दों और औरतों में दोनों में जुमला अमराज होते हैं जिसकी वजह से ये मामला हो सकता है और इसमें सवाल करना ज़रूरी है। देखने वाले भी बहुत सारे कॉलर्स ने हमारे इस सवाल किया, मुख्तलिफ अपने जो मर्ज़ के हवाले से बताया और होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर अद्वियात मौजूद हैं। ऐसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं जो बिना साइड इफ़ेक्ट के काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो नताइज भी लोगों को मिल रहे हैं, कॉल्स हमारे पास आती हैं, पैगामात मौसूल होते हैं, हम आपको इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। बीमारी के हवाले से शायद बहुत सारे लोग लाइल्म हों। आपको ये भी बताया गया इस नशिस्त में कि कौन कौन से ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ हो सकता है, उसका इलाज मुमकिन है। इसमें नाउमीदी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके बारे में भी लोगों ने बात की। हम कोशिश ये की कि आगाही लोगों तक पहुंचाई जाए, होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो बताया जाए कि किस तरह काम करता है और कितना इफेक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मर्दों के हवाले से बात हुई, ख़वातीन के हवाले से
अच्छा नंबर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ गया है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास और प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और डॉक्टर सलमान से सवाल कर सकते हैं ख़वातीन के हवाले से। अब दूसरा सेगमेंट, अब ख़वातीन के हवाले से ज़रा गुफ्तगू हो जाए। मर्दों में आपने बताया कि 70% के करीब मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जिसमें इम्पोर्टेंसी होती है, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा इसके बारे में कहा जाता है। अब ज़रा ख़वातीन के अंदर जो मसाइल है उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा चैनल की 21 का और मोहम्मद यासिर तुम्हारा कि मेरे भाई बस इसी तरह जो है आपकी कोशिशें एक दिन रंग लाएंगी कि होम्योपैथिक यकीनन और ज़्यादा तरक्की और कामयाबी करेगा। अच्छा, हम अब दूसरा सेक्शन हमने फ़ीमेल्स के लिए रखा था। फ़ीमेल्स के हवाले से ये है कि मैक्सिमम जो है 45% ख़वातीन, जो 45% अगर फ़ीमेल्स को लिया जाए और 55% फ़ीमेल बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लेकिन वो अंदर से डिस्टर्ब होती हैं। घरेलू मामलात की वजह से भी हो सकती हैं, बाहरी मामलात की वजह से भी हो सकती है, शौहर की वजह से भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेने से उनका जो ओवा लेवल है वो कंफर्म नहीं बन पाता, वो नहीं कंप्लीट हो रहा होता जिस्म के अंदर, और सूजन, सोजिश और जोड़ों में दर्द जो है वो बढ़ना ऐसी ख़वातीन के जो है शुरू हो जाता है। ख़ास करके ऐसी ख़वातीन को जो मसला रहता है वो जो है मैदे की ख़राबी का, नाफ के हट जाने का, और ख़ास करके जो शोल्डर है आपके जो है इसमें दर्द मुसलसल जो है वो रहता है। हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेक्शन में फ़ीमेल के लिए कि वो किस तरह से अपने आप को क्योर कर सकती हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकती हैं और इन अमराज से किस तरह अपनी जान को जो है छुटाया जा सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट है जिसमें जो है रोसमेरिनस के नाम से ये जो दवा है ये बेसिकली एक प्लांट कंडम है, एक जो है वो बूटी है जो बड़ी खुशबूदार और ख़ूबसूरत है, जो है जिसके अंदर बड़ा पुरअसर एक रिज़ल्ट है और रिस्पॉन्स है। तो इसके साथ ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि बहुत सारी बातों को शो नहीं करती, बहुत सारी बातों को छुपा लेती हैं या डिस्कस नहीं करना चाहती और उनके साथ वो मसला ज़रूर रहता है। बज़ाहिर वो बहुत अच्छी नज़र आती हैं, बहुत परफेक्ट नज़र आती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो टूटी हुई होती है और अंदरूनी तौर पे वो परेशान होती है। ठीक है, गुजरात से कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, इमरान गुजरात। जी जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। गर्मी है मेरे अंदर, मैं इस मौसम में ठंडी चीजें खाता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से बताएं जरा कौन सी चीज गर्मी के लिए ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने भाई कॉल की। जी फरमाइए। कुछ लोगों के खून में हिद्दत होती है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कोई सेक्स के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक नेचुरल फैक्टर है कि जो आपके तो ब्लड के हिसाब से चलता है। बाज़ लोगों का जिगर जो है बहुत ज़्यादा हैबिट्स कर रहा होता है, स्पेशली ब्लड के हवाले से, और वाइट सेल्स जब आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रेड सेल नहीं बन रहे होते जिस्म के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक हरारत, यानी आपकी हथेलियाँ गर्म रहना शुरू हो जाती है और आपके तलवे गर्म होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर एक गर्म होता है, तमतमाहट आती है और ब्लड प्रेशर हाई की तरफ जाना जब वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि इस गर्मी को हम उस गर्मी में शुमार कर दें जो मर्दाना मामलात में कमज़ोरी में आती है, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि तशख़ीस जो है वो ज़रूरी है। अब इनकी उम्र अंदाज़ा होता है इनकी बात से कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 साल की इनकी उम्र होगी, बहुत हाई एज की नहीं है। तो इसका मतलब है कि जॉब करते होंगे या कोई बिज़नेस करते होंगे। इनकी गुफ्तगू से लगा कि थोड़ी इनमें जो है जल्दबाजी है, थोड़ा सा जल्दी काम को करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, ठीक है, वीकनेस उसमें बढ़ जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा आपके लिए रेक्सोरूबिया है। इसको दिन में 2 मरतबा सुबह दोपहर, सुबह में और रात में दूध में मिलाकर पिएँ, 3 डब्बे इसके पिएँ। इंशाल्लाह 3 हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपकी कॉल जब आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि डॉक्टर सलमान, अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी कंट्रोल कर गया हूँ अपने आप। अच्छा, एक चीज़ को और उन्होंने तस्करा किया कि वो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म हैं, उसके बारे में वो चाह रहे हैं कि इसमें नुकसान है, इसमें फेफड़े काफ़ी नुकसानदेह, क्योंकि आप तो अपने ठंडे अपने आप को कर रहे हैं, जबकि आप जिगर को क्योर करें। इसके अलावा आप अपने स्टमक को क्योर करें, अपनी ग़िज़ा को क्योर करें, ना कि आप ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडी लस्सी, हर चीज़ ठंडा करेंगे तो जिस्म का निज़ाम की जो कुदरती एक हरारत है आप खुद ख़त्म कर रहे हैं। जो हरारत है तो आप खुद ख़त्म कर रहे हैं। ठंडी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ना करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा उसमें ना करें कि आप बहुत ज़्यादा अगर आपको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर गर्मी हो रही है, उसके अगर आपको असरात नज़र आ रहे हैं, इसके लिए भी थोड़ी सी एहतियात रखना ज़रूरी है। गर्म चीज़ों से तो परहेज़ ज़रूरी है, लेकिन ठंडी चीज़ों की ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और जो दवा आपको, दवा तो इसको नहीं कहते हम, रेक्सोरूबिया कोई दवा तो नहीं है, एक सप्लीमेंट है इसका, अगर आप इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली होम्योपैथिक का एक बाकमाल सप्लीमेंट भी है और क्योंकि यूनिवर्सिटी से तैयार किया गया हुआ होता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के
बूढ़े बाबा बच्चे तक भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी बाकमाल और बहुत ही ऑथेंटिक मेडिसन है लैनिंग लेबॉरेटरीज की, तो इसे ज़रूर आप अपने घर में रखें, नॉर्मली भी इस्तेमाल करें, थकन के लिए है, वीकनेस के लिए है, कमज़ोरियों के लिए, बुखार के बाद की भी कमज़ोरियों के लिए उसको भी सही करते हैं। और ख़ास करके फ़ीमेल और ख़वातीन जो पूरे दिन घर का काम करती हैं तो रात को ज़रूर दूध में रेक्सोरूबिया के 2 चमचे खाने के डालकर पिया करें, तो पूरे दिन का जो इम्यूनी सिस्टम तबाह हो चुका है, कमज़ोरी हो चुकी है, वो काफ़ी बेहतर रहेगा और आपके जो अपने पर्सनल्स मैटर हैं वो भी बहुत बेहतर रहेंगे और आप एक अच्छी और एक बेहतरीन ज़िंदगी को गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हमारे पास क्योंकि महदूद है और कोशिश ये थी कि आज हम अपने टॉपिक के हवाले से बात कर सकें, ख़वातीन के हवाले से अगर मैं चाहूँगा अगर आप कुछ और जी मैं इसमें बिल्कुल, ऐड ऑन करना क्योंकि चाहें। हमारे पास वक्त तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अब थोड़ा टाइम रह गया है, अलविदा का टाइम है, तो हम ये कहना चाहेंगे, मैं स्पेशली क्या कहना चाहूँगा जो है रॉस मैरिनस के हवाले से कि ये दवा ख़वातीन के मुख्तलिफ़ मामलात में बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली चीज़ कि अगर हैज़ वक्त पे ना आ रहा हो और किसी भी वजह से रुक रहा हो तो इसके 30-30 कतरे गर्म पानी में डाल कर पिएँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको हैज़ आ रहा है जो कि बाइज़ परेशानी है, खून की कमी का बाइस बन रहा है, तो आप इसके 20-20 कतरे से 15 कतरे 2 घंटे पे पिएँ। अगर आपका वज़न वरम बढ़ रहा है और जिस्म में तेज़ी से इस खराबी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो इसके साथ साथ फाइटोलाका बेरी जो है लैनिंग लेबॉरेटरीज़ की और साथ साथ रोज़ मैरिनस जो है इसको इस्तेमाल में आप कंटिन्यू रखें, 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिए दिन में 3 मरतबा, जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और स्पेशली इसका इस्तेमाल तमाम घर जो ख़वातीन हैं उनको करना चाहिए, जिससे उनके मामलात ज़िंदगी भी बेहतर होंगे और अगर उनको बेऔलादी का कोई मसला मौजूद है कि औलाद होने में मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इंशाअल्लाह ताला मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज हमारे सवाल जवाब का सिलसिला रहा डॉक्टर सलमान के साथ और कोशिश की हमने इस पेचीदा मामले के हवाले से, मरज़ के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जा सके। और इसके अलावा आपके बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया के ज़रिए भी मौसूल होते हैं। कोशिश यही होती है कि उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए और फ़र्दन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और कुछ और दीगर अमराज हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। पेचीदा अमराज ख़ास तौर पर जिसकी वजह से लोगों को बड़ा तवील अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अफाका नहीं हो रहा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में फ़ायदा भी यही है कि आपको ज़्यादा देर जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और फिर आपको मतलूबा नताइज भी जो है वो जल्दी इसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी कोशिश भी यही अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आगे ही आप तक पहुँचाई जाए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच सलमान, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ शरीक होते हैं। आपके लिए बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं पूरे पाकिस्तान से, तो हम तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, मसाइल अपने बयान करते हैं, खुलकर बताएं मसाइल और सवाल करने से ही मसाइल जो है वो हल होते हैं और हमारी भी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दें। तो इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।